ओके, देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे आपको लाइन दी हुई है 3x + 2y = 5। ठीक है, तो 3x + 2y = 5 दी हुई है, आपने अपना पूरा तामझाम किया। इसमें तो आपको डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूँ, बट पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपने पूरा तामझाम किया, आपने एक्स वाई ब्लॉक किया, आपने एक्स वाई की कुछ वैल्यूज डाल दी, 1 2 3, यहाँ तो कुछ वैल्यूज आपने निकाल दी। y = 11.5 डिवाइड बाय -6.5। आपने एक्स वाई एक्स की 1 2 3 जो भी वैल्यूज डाली, वाई की वैल्यूज आपने निकाल दी, और वो करते करते आपने ऐसा जो भी आप करेंगे ऐसा कोई ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये एक लाइन आपने प्लॉट कर दी। मैडम डाउट है तो रोक लीजिए यहीं पर। पक्का? ठीक है, जी बताइए। Is it possible that a line intersects twice? नहीं, वो पॉसिबल नहीं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर पॉसिबल है। ये लाइन है ना, अगर दोनों लाइन है, जो मिस्टर जैन कह रहे हैं, अगर दोनों लाइंस हैं तो वो एक ही बार इंटरसेक्ट करेंगी। देखिए उसमें फिर अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, वो एक बार इंटरसेक्ट कर सकती है, या वो हो सकती है उसके ऊपर ही सेम ही लाइन हो, फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट ना ही करें। भाई नहीं समझ में आया, But a बट line, वो सारी जो चीजें हैं, आई एम सॉरी, but a line can't intersect. दो बार नहीं कर सकती। तो आपके पास ब्रॉडली ये तीन क्लासिफिकेशंस हैं, या तो वो एक बार करेगी, या वो दोनों लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर ही लेटी हुई हैं, या वो एक दूसरे से बात ही नहीं करती। लाइंस में सिर्फ ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये शायद आप आगे करेंगे। तो पर अगर पैराबोला है तो फिर दो बार इंटरसेक्ट कर सकती है ना। यहाँ तक कोई डाउट है ना? तो लाइन की बात चल रही है, 3x + 2y = 5, आपने x की वैल्यूज डाली या आपने y की वैल्यूज डाली, आपने लाइन को प्लॉट कर लिया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ओके, फिर आपने ये दूसरी लाइन ली, कलर चेंज कर देता हूं। फिर आपने दूसरी लाइन ली, उसमें भी आपने एक्स वाई की वैल्यू प्लॉट, एक्स वाई की वैल्यूज डाल दी, वाई की वैल्यूज निकाल ली, या वाई की वैल्यू डाली और एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर से आपने एक और लाइन प्लॉट कर दी। यहां तो कोई डाउट है? शांति? अब ये जो दोनों लाइंस हैं, ये आप ग्राफ से रीड करते हैं, एंड व्हाट यू फाइंड इज कि ये जो दोनों लाइंस हैं दे इंटरसेक्ट एट अ सर्टेन पॉइंट। जैसे इस केस में ये इंटरसेक्ट कर रही है 2.8 कॉमा -1.7 पे। यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट है? तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज 2.8 कॉमा 1.8। नहीं समझ में आया? ऑफ कोर्स आप जब एक्चुअल में ग्राफ करेंगे तो ऐसे 2.8 और 1.8 वाले आपको नहीं आएंगे, आपको एक्चुअल में इंटीजर्स ही आएंगे, यूजुअली इंटीजर्स ही आते हैं। बट ये आपका सॉल्यूशन है। अब ये जो सॉल्यूशन है इसका मतलब ये है, क्योंकि मैं राउंड अबाउट कर रहा हूँ इसको, राउंड फिगर्स ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू डालूं तो मेरा जो आंसर है वो 5 आ जाएगा यहां पर, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ किया है तो अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? यहां तक डाउट है? उसी तरह यहां पर अगर मैं एक्स और वाई डालूंगा तो उसका जो आंसर है वो 11 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? तो ये वो पॉइंट है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा? तो अब यू माइट बी वंडरिंग, फिर ये इतना तामझाम हम कर क्यों रहे हैं? यू माइट बी वंडरिंग ना कि ये फिर अगर इतना ही आप डेस्मोस में जाके ये सब कर सकते हैं तो फिर सर ये क्यों? आई एम सॉरी जी, ये इसलिए कर रहे हैं मैडम ताकि आपको पूरी जो टेक्निक है वो समझ आ सके कि ये टेक्निक आती कहाँ से। नहीं समझ में आया? जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है, जैसे आपको, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक्स की वैल्यू डालेंगे और फिर वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो तो एनीवेज कैलकुलेटर से आप निकाल ही सकते हैं। आप लोग शायद, पता नहीं आपको कराते भी हैं नहीं कराते आईबी में, जैसे टेबल्स ऑफ 5 कराए जाते हैं, टेबल ऑफ 5, भैया 5 का टेबल याद करो, या टेबल ऑफ 9, ये सब टेबल्स याद कराए जाते हैं ना। तो किस लिए याद कराए जाते हैं? आपके पास कैलकुलेटर तो है ही है, तो फिर याद कराने का फायदा क्या है?
वो इसलिए याद कराए जाते हैं ताकि आपके दिमाग में वो जो कंसेप्ट है वो बैठ जाए। नहीं समझ में आ रहा तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपके पास एक क्वेश्चन तो ये है वेयर द क्वेश्चन वुड बी प्लॉट द ग्राफ। मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं अभी कर रहा, मैं कचरा नहीं करना चाहता। आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा कि यार ये इक्वेशन दी हुई है, इसका प्लॉट द ग्राफ कर दीजिए। एक्स और वाई की वैल्यू 1 है तो आपको पता होना चाहिए इसका जो ग्राफ है वो लीनियर इक्वेशन होगा। अगर आपका कुछ टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है तो भाई आप गलत रास्ते पे हैं, ठीक कर लीजिए अपना रास्ता। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, यहां तक समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपके पास दो इक्वेशंस आपको दी जाए और आपको बोला जाए प्लॉट द ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशंस एंड फाइंड द सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया? सॉल्यूशन का मतलब आप ग्राफ पे दोनों लाइंस प्लॉट करेंगी, जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट को रीड करेंगे। वो जो पॉइंट है दैट वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। नहीं समझ में आ रहा? या तो कोई डाउट है? अब क्यों मैं इतना चीख चिल्ला रहा हूं? बिकॉज अगर हम ये देखें तो ये शायद आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो इसमें ये वाला जैसे क्वेश्चन है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल ऑफ रिजल्ट फॉर ईच फंक्शन, प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन ऑन सेपरेट पेयर ऑफ एक्सेस। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ सिर्फ लीनियर पेयर की बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, अगर आपने अच्छा कर लिया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात कर रहा हूँ ये सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। भाई इसका मतलब ये होता है कि ये दो लाइंस आपने प्लॉट कर दी, जहां वो इंटरसेक्ट करती हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये, अब वो पीडीएफ गलत है तो उसमें देख लीजिए कौन से पेज पे है ये, देख लो भाई, ये पेज नंबर कौन सा है। तो नेक्स्ट टाइम जो भी यार पीडीएफ भेजे, तभी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पीडीएफ अच्छा भेजिए, कचरा पीडीएफ मत भेजिए जी। तो पेज नंबर अगर आप 216 देखेंगे अपनी बुक में, 216, तो 216 में अगर आप देखेंगे तो आपकी दो जो इक्वेशंस हैं, बोलिए रेड वाली इक्वेशन कौन सी? 2x minus y इज इक्वल टू 2x-5। और ब्लू इक्वेशन कौन सी है? y equals to x. नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं, y इज इक्वल टू x है। एक सेकंड दिखाई बेटा, एक सेकंड दिखाई। Yeah, so 5,5. Okay. हाँ, y इज इक्वल टू x जी। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है? 5,5। अब ये जो 5 पॉइंट ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। देख लीजिए बाय, अगर मैं x5 डालता हूं तो 5-5, 10-5 5, तो ऑफकोर्स 5 ही होता है। नहीं समझ में आया भैया? डाउट है? तो इसको बोलते हैं सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। साइमल्टेनियस मतलब दो इक्वेशंस इकट्ठी दी जा रही है, तो वो इकट्ठी इक्वेशन जो है उनको आप सॉल्व करके एक, जैसे अगर आप किसी पेज पे ये क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, ये देखिए, प्लॉट द फॉलोइंग लाइंस एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दो लाइंस आपको एक्स वाई डाल के प्लॉट करनी पड़ेंगी और इसका जो आंसर होगा वो ये 4,-2 होगा। भाई बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, कोई डाउट है? अब देखिए वो हमारी बात 2 लेक्चर से एक ही बात बार बार चल रही है। यार आपको जो कंफर्टेबल है आप कर लीजिए। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि मैं x1 लूंगी, x1 5 लूंगी, एक -5 लूंगी, आपकी इच्छा, y की वैल्यू निकालिए और प्लॉट कर लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं तो 2 पॉइंट्स लूंगी, मैं x को 0 लूंगी फिर y निकाल लूंगी, और y को 0 लूंगी और x निकाल लूंगी, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, आपकी इच्छा, आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये जैसे ये 27.3 है, अब ये प्लॉट करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। कोई डाउट है भाई? तो ये अभी बन- हाँ अभी करेंगे, मैं एक बार सिर्फ आपको थोड़ा सा
हाँ, तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज भी ऐसी है कि वो कह रहा है यार कई बार आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेंगे, अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे वो कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली आर अप्रोक्सीमेटली 1.6 एंड 1.2। अब ये यार थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपको करना पड़ेगा, भाई बात नहीं समझ आ रही। like a particular तो देर इज नो पर्टिकुलर रेंज यार, आपको थोड़ा गेस करना पड़ेगा कि आधे से ज्यादा है या आधे से कम है, इसमें कोई यू कांट बी हेल्ड लायबल। जैसे अब इसी में अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहां पर ये 1.5 से थोड़ा कम है, बट अगर आप एक्स एक्सिस में देखेंगे तो 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब ये तो आपका यार थोड़ी सी समझ है, भाई नहीं समझ में आ रहा क्या वो 0.5 से आगे चल निकल जाता है या 0.5 से पीछे रह जाता है। ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, नहीं समझ में आया। तो मैं दो चीजें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक तो ये कर रहा हूँ यार कि एक जो 27.3 है, एज आई अंडरस्टैंड 27.3 जब आप करेंगे तो आपके जो आंसर्स हैं वो इंटीजर्स में आएंगे। ऐसे बढ़िया सा एग्जैक्ट आंसर आपको आ जाएगा, जैसे 4, -2 इंटीजर में आ गया, बढ़िया है ना। और नेक्स्ट आप जाएंगे 27.4 में, तो इसमें शायद थोड़ा सा आपको आगे पीछे रहेगा। और 0.5 के हिसाब से देख लीजिए, वो 1.5 की तरफ है, 1.6 की तरफ है। भैया समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, ये 1 है यार, ये 2 है। अब जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। नाउ व्हाट आई सजेस्ट इज यार अपने हिसाब से देख लीजिए कि 1.5 तो यहाँ पर है। अब खुद ही देख लीजिए, 1.6 बोल लीजिए या 1.7 बोल लीजिए, यू कांट बी हेल्ड लाइबल, बट यू कांट से 3.7, है ना। दैट इज BS, डजंट मेक सेंस। ये पॉइंट अगर यहां पर होता, 1.1 1.1 बोल लीजिए, 1.2 बोल लीजिए, फिर से मैं कह रहा हूं कि ये अब ओपन टू डिस्कशन है, बट इसको -3.7 बोल रहे हैं, देन यू आर ड्रंक। नहीं समझ में आया, है ना। जैसा कोई डाउट? ओके। अब ऑफ कोर्स एक हायर लेवल है, ये जान निकाल रहे हैं बच्चों की, है ना। बट अगर ये आपके सिलेबस में है तो करना पड़ेगा। ये आप सेम इक्वेशंस अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर। वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, वो सब जान प्राण निकालेंगे आपकी, वो करेंगे कैसे करना एलिमिनेशन। बट मैं यहीं पर सारी चीजें आपको लिंक करके बताना चाहता हूं। ये देखिए, ये एल्जेब्रिकली करने के दो तरीके हैं, एक एलिमिनेशन है, एक सब्स्टिट्यूशन है। वो करेंगे जब टाइम आएगा तो करेंगे। आई थिंक आपके सिर्फ एलिमिनेशन जो है सब्स्टिट्यूशन भी है क्या? सो पेज 220 27.6 में इसके बाद हार्ड केस। यहाँ पर, हाँ मतलब इसके नेक्स्ट पेज पर यहाँ कहाँ पर? ये थोड़ा ब्लोर है। हम्म? ये पार्ट में थोड़ा ब्लोर है उसमें। खैर जो भी है, तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, मैं फिर से आपको बता दूं कि हो क्या रहा है। मैं एक, चिंता मत कीजिए, मैं एक ओवरऑल व्यू आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। देखिए, एक ओवरऑल व्यू ले लीजिए। ये देखिए, आपने कहां से स्टार्ट किया? आपने कहां से स्टार्ट किया? आपने पहले सीखा प्लॉटिंग अ लाइन। सबसे पहले आपने ये सीख लिया, प्लॉटिंग अ लाइन। आपको समझ आ गया कैसे प्लॉट किया जाता है। भैया एक डब्बा बनाया जाता है, ऐसे XY का डब्बा बनाया जाता है, उसमें कुछ एक्स की वैल्यूज आप खुद से डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, 5 डाल दीजिए, -5 डाल दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो डाल दीजिए, जो नंबर डाल दीजिए। वाई की वैल्यू निकाल दीजिए। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप वाई की वैल्यू डाल के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है, जो भी है। एक लाइन प्लॉट कर लीजिए, ये तो सबसे सिंपल काम था, हमने कर लिया, सीख लिया हमें, जहां तक कोई डाउट नहीं है। बड़ी फिर आपको बताया गया कि यार कई बार क्या आएगा, आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया जाएगा। मैं जब भी आपको बोल रहा हूं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है भाई कि एक्स और वाई की
जो पावर है वो 1 होती है। यहां तक कोई डाउट है? सेकंड टाइप जो आपको दिया जाएगा, तो ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप जो आपको दिया जाएगा उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिया जाएगा, इक्वेशंस दिया जाएगा। ये 2 लाइंस आपको प्लॉट करनी पड़ेंगी सेम ग्राफ पेपर पे, उनका एक सॉल्यूशन आ जाएगा। नहीं समझ में आया? ये जो काम है ये आपका है 27.3 में और 27.4 में। एम आई करेक्ट जैन साहब? क्या? जैन साहब सोए हुए हैं? 27.3। नहीं सर, 23.5 में और 27.6। अरे मैडम एक सेकंड रुकिए जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। 27.3 में और 27.4 में ये होगा। 27.3 में याद रखिए एग्जैक्ट इंटीजर आएगा, और 27.4 में आपको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। सारा खेल सेम है, आपको सिर्फ अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। मैडम कोई डाउट है? इसके बाद जो अभी आप इग्नोर कर सकते हैं, चिंता मत कीजिए, ज्यादा लोड मत लीजिए। इसके बाद क्या होगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को विदाउट ग्राफ, विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ भी एल्जेब्रिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एवरेज एल्जेब्रिकली, वो भी आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप निकालेंगे। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, which once we have done algebraically, that you will understand is कि algebraically भी जो solution आएगा, that solution would be the same as you have done graphically. अभी शायद जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं समझ आएगा, चिंता मत कीजिए, लोड मत लीजिए, बोलिए। वो algebraic सर वो आपको, दे आर टेकिंग यू थ्रू अ रूट, क्योंकि आपको आगे जाके कैलकुलस करनी है। दे आर टेकिंग यू ऑन दैट पाथ जिसमें आप आगे कैलकुलस की तरफ बढ़ेंगे। तो उसमें ये सब जो है वो बेसिक ABCD हो जाएगा। एक एक लंबे रास्ते की तरफ आप जा रहे हैं। जो लोग साइंस लेने वाले हैं, साइंस और मैथ्स, इनकी बात खत्म होगी, उनकी तो बात खत्म होगी। बट जैसे अब ये लाइंस हैं और ये सब जो हैं, ये आप कुछ भी करें, जैसे कई बार इकोनॉमिक्स में भी ये सब कराया जाता है। तो ये तो मैथमेटिकल टूल्स हैं यार, आने चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, केमिस्ट्री वाले भी ये करते हैं। प्लॉटिंग एंड लाइन तो सबसे बेसिक टूल है जो कराया जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है? आप दोनों कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो पूछिए। वैसे जानिए, आप पूछना चाहते हैं? पक्का? ओके। अब सिर्फ एक चीज और देख लीजिए, सिर्फ एक चीज और देख लीजिए। मैं आपको जो आपने काम किया है उसी से सिखा देता हूँ। ओके। ये जो आपने काम किया मैं इसी से आपको बता देता हूँ कि कई बार क्या होगा कि आपको जो आपकी इक्वेशन है उसमें ऐसा एक एक स्क्वायर नजर आएगा। अगर स्क्वायर नजर आएगा, नहीं समझ में आया, अगर स्क्वायर नजर आएगा तो ये जो जैन साहब चिल्ला रहे हैं, ये क्या बनेगा? पैराबोला। और ये इक्वेशन ऐसी या ऐसे या ऐसा या ऐसी शेप लेगा। नहीं समझ में आ रहा? वैसे भी ले सकती है शेप, वैसी भी शेप ले सकती है, उसमें थोड़ा कॉफिशिएंट प्लस माइनस का हो जाता है, वो चिंता मत कीजिए। शेप तो सर कैसी भी ले सकती है। ये साइड ले सकती है, ये 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 ले सकती है, कुछ भी ले सकती है, उसकी चिंता मत कीजिए। मतलब पॉइंट इज इट विल बी अ पैराबोला। मैडम बोलिए। Possible see question 4 for 6 by I got minus 0.5. -0? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। Saying is it possible to get an answer like that? मुझे बताइए जरा। See, in question 4 and 6, I wrote minus 0.5. That's what I got. हाँ, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। Is it possible to हाँ हाँ, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। ओ शांति रखो, ओ भाइयों शांति रखो। get an आप भी answer? घर जाना चाहते हैं? शांति से बैठिए, बोलिए। जी मैडम आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Get an answer like minus 0.5. How are you able to put in a जी, वो आप प्लॉट नहीं कर पाएंगे। और तभी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यूजुअली आपको कोई 3 स्वीट पॉइंट चाहिए होता है। तो मैंने 3 पॉइंट्स उठा लिए, आपने प्लॉट, आपने कैलकुलेट किया 6 पॉइंट से, आप कैलकुलेट कीजिए 10 पॉइंट से, कोई नहीं आपको रोक रहा। सारे एग्जाम में यही करते रहो, कोई नहीं रोक रहा। बट द पॉइंट इज
कि जैसे आप ये आपने आपने खुद ही बड़ा अच्छा आंसर दिया है कि अगर पॉइंट ही आ गया 6 कॉमा माइनस 0.5, हाउ वुड यू प्लॉट दिस? सो आप सिर्फ 3 पॉइंट्स लीजिए, ये 3 स्वीट पॉइंट्स ले लीजिए, -3, 4, 0, 2, बस 3 लेके लाइन प्लॉट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आपकी टीचर लाइन देखना चाहती है। जाने कोई डाउट है आपका? तो उसका एक्चुअली आंसर -2 है, -0.5 है। ओ ठीक है भाई, ये देख लीजिए। अब जैसे ये जो है, अब ये 14.14/3 कैसे करेंगे आप प्लॉट? कर ही नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे? आई एम एज्यूमिंग आपने कैलकुलेशन ठीक की है। जैसे ये 13/3 है, ये 11/3 है, भाई कैसे करोगे? बट आपको डॉक्टर ने बोला है क्या इसको प्लॉट करने के लिए? आप इसको कीजिए, आप इसको कीजिए, आप इसको कीजिए। कोई डाउट है? उसके मैडम सारे पार्ट्स टूटे हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा। आगे वाली टांग, पीछे वाली टांग, आंख, सब कुछ ऐसे ही है। मैक्सिमम मार्क आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है मित्रों? बट आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अगर y इज टू x² - 4 है, तो भाई हमें समझ आए कि ये पैराबोला है। अब इसमें स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश मत करना। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? अब जानी साहब एक चीज बोलने के लिए तड़प रहे हैं और मैं उस रास्ते पे आगे जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो रास्ता फिर आगे थोड़ा सा भयानक है। वो बस मैं 2 मिनट बोलूंगा, इससे ज्यादा ना तो मिस्टर जैन का कोई आंसर लूंगा, सॉरी मिस्टर जैन, ना मिस्टर जैन का कोई आंसर लूंगा, ना मैं इस पर कोई डिस्कशन करूंगा। जैन साहब ये बोल रहे हैं कि सर क्या है, ये आप बच्चों को ये सिखा रहे हो, ये लाइन है, ये लाइन है, एक सोल्यूशन है। तो जैन साहब सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सर कई केसेस में ऐसा होगा कि अगर आपने एक ही ग्राफ पे पैराबोला प्लॉट किया और लाइन प्लॉट की, तो इसके 2 सॉल्यूशंस बनाएंगे। इग्नोर कर सकते हैं इस चीज को। जैन साहब को चर्बी ज्यादा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। So, sir, if they ask us to write, we can write anyone. मैडम ये आपको 9th 10th में आएगा, ये अभी आएगा ही नहीं। आपको इक्वेशन दी जाएगी, 2 लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी, उनका एक सॉल्यूशन होगा। ये जो पैराबोला और जो लाइन है इसकी, ये 9th 10th में आएगा। जैन साहब खुश हो जाएंगे तब। जितना आपने ज्ञान देना उतना ज्ञान दीजिए। ये खाना खा चुकी है मैडम, वो वाइट खा चुकी है, ये भी खा चुकी है। इन दोनों बिल्लियों ने नहीं खाया। उसने खा लिया, रानी ने खा लिया और एप्पल ने खा लिया, इन दोनों ने नहीं खाया। कोई और डाउट? जैन साहब आप कुछ और बोलना चाहते हैं? पक्का? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, होमवर्क लिख लीजिए, मतलब होमवर्क/क्लास वर्क लिख लीजिए। थोड़ा काम आप यहीं पर करेंगे और थोड़ा फिर घर पे जाके करेंगे। जी बताइए मैडम, अब क्या गुम हो गया मैडम? So, we are taking a scan over there. नहीं नहीं, मेरे पास है, मेरे पास। देखिए 27.3, ओ बस 27.3 ABC नोट कर लीजिए। आज का क्लास वर्क, कल का होमवर्क। 27.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ABC। कोई डाउट है मैडम? फिर 27.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो फ्राइडे तक ना? नहीं सर, कल ट्यूसडे। फिर से देख लीजिए इन दोनों में फर्क क्या है। कोई फर्क नहीं है, ये जब आप प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्ट इंटीजर में आपका आंसर आएगा। यहां तक कोई डाउट है? So, we have to do this graphically. जी जी एब्सोल्युटली, ग्राफिकली। Not algebraic. ना ना अलजेब्रिक तो आपको आता ही नहीं। 27.4 में थे। एक सेकंड रुकिए मैडम, यहां देखिए 27.3 ABC जब मिस्टर जानी आप प्लॉट करेंगे ना, तो आपको जो आंसर आएगा ना, वो इंटीजर आएगा। स्वीट पॉइंट्स आएंगे, सुंदर पॉइंट्स आएंगे, आप देख के फटाफट प्लॉट कर सकते हैं।
27.4 में सिर्फ ये है कि जो हम बात कर रहे थे ना कि 1.6 है या 1.7 है, इसमें नॉन स्वीट पॉइंट्स आएंगे, थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। दैट इज इट। यहाँ तक कोई डाउट है? बस स्टार्ट कर दीजिए। वेरी नाइस।